पड़ी जाती है। तो वहीं आखिरी आश्रय को लेकर और सदका फित्र को लेकर जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मजाजुल हक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं रूहानी मरकज सहारनपुर से। बहुत इस्तकबाल है मजाजुल हक साहब आपका, चूंकि अब रमजान का बाबरकत महीना विदा होने वाला है हमारे सामने से और ईद की खुशियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ईद से पहले क्या कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो हमें अदा करनी है, और सदका फित्र की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और ये है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में जो सदका फित्र है, फितराना कहलाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक ये है कि उसमें हर मर्द औरत और हर आज़ाद गुलाम सब पे फितराना जो है वो फर्ज करार दिया है। ये हर हाल में सबको देना है जो लोग हैसियतमंद हैं, और अपने से कम हैसियत वालों को देंगे जो लोग गरीब गुरबा लोग होते हैं। असल में तो ये ईद की खुशियों में शामिल करना है उन लोगों को। फितराना असल में ये रोजों में हमसे जो कोताही रह जाती है उसका कंपनसेशन समझिए आप इसे, कि ये फितराना उसी बात का अल्लाह ने रखा है जिससे कि हमारे जो रोजे हैं उनमें जो कमी कोताही हमसे रही गई हो वो वहां पे जो है अल्लाह अपनी शान के हिसाब से उन्हें कबूल कर ले। एक हिसाब से ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफा दिया है कि चंद पैसे हमारे माल में से निकलवा के गरीबों का भला कर दिया और हमारे रोजों की कबूलियत बढ़वा दी। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस पाक है कि हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर या एक सा जौ देने का हुक्म दिया, और उस टाइम जो लोग थे उन्होंने गेहूं को भी इससे आधी मिकदार में ये सदका फित्र में दिया जाने लगा। तो यहाँ पे भी इसीलिए थोड़ा सा इख्तलाफ है कि लोग गेहूं जो है वो कम देते हैं और जौ और ये खजूर वगैरह जो है ये ज्यादा देते हैं, जबकि उस टाइम जो है वो गेहूं बहुत कीमती था, जौ सस्ता था। तो साहबा किराम की जो मंशा होती थी ना, वो बढ़ चढ़ के उन चीजों में हिस्सा लेते थे जो महंगी होती थी, क्योंकि अल्लाह की राह में सदका करना होता था। तो आज लोगों ने उसे मिसाल बना लिया, जबकि ये गेहूं जो है आजकल सस्ता है, जौ महंगा है, खजूर महंगी है, किशमिश, पनीर, ये 4-5 चीजें जो हैं उसमें गिनी जाती हैं। और एक सा के बारे में मैं आपको बता दूं, नबी ने जो एक सा फरमाया, ये एक मेजरमेंट का पैमाना था वहां पे। एक सा खजूर या एक सा जौ देने का हुक्म जो दिया, जैसे हम देखते हैं ना 1 किलो में हमारे यहाँ 4 पाव होता है, तो ऐसे ही 4 मुद्द मिलके जो है लगभग 1 सा बनता था। ये समझिए आप 234 तोला के करीब, यानी कि 11.664 ग्राम का 1 तोला बनता है, और ये लगभग 2730 ग्राम के करीब बनता है। यहाँ पे उलमा में इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं 2.25 किलो, कुछ लोग 2.5 किलो, कुछ लोग 2.25 किलो। तो मैं तो इस हक में हूँ कि सबसे ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उसमें सेफ है आदमी। थोड़ा ज्यादा चला जाए तो 2.25 किलो जो है मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक पैमाना है, और इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, जो भी जिस इलाके में मतलब अनाज के तौर पे खाया जाता हो। इसके अलावा भी किशमिश है, खजूर है, छुआरे हैं या पनीर है। ये अल्लाह की राह में एक तरह से फितराना इस तरह समझे इसे कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो है ना इसे दिया करें। जैसे जिसकी हैसियत तो कोई हलकर गरीब आदमी है और उसकी हैसियत मीडियम क्लास आदमी हो तो वो गेहूं दे दे या जौ दे दे, लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्हें किशमिश, पनीर या खजूर, छुआरे, इनमें से कोई मतलब महंगी चीज है उसके बदले की रकम भी दे सकते हैं। इसमें गिज़ा देना ही कहा गया है या फिर पैसे के तौर पर भी फितरा दिया जा सकता है? क्या पैसे भी इसमें दिए जा सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसमें भी लोग जो है कंफ्यूज होते रहते हैं। बिल्कुल, असल में अब ये देखिए आप कि अगर आप इसी के पीछे लग जाए कि ग़िज़ा ही देनी है, तो लोगों ने तो एक कमर्शियल वो बना दिया कि लोग अनाज लिए बैठे रहते हैं बोरिये की बोरिये बेचने के लिए। ये नहीं, अब असल में जमाने के साथ इस्लाम जो है ना वो आसान ये पैदा करता रहता है। इस टाइम आप उसके बराबर की रकम भी दे सकते हैं, तो बल्कि रकम ही देनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि असल मकसद समझे ना, ये ईद की खुशियों में गरीबों का जरा ये अपने साथ मिलाने वाली बात है, और ये ईद से पहले पहले देना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईद से पहले पहले फितरा दो। अगर हम ईद के बाद इसे देते हैं ना तो ये
नफली सदका गिना जाएगा। तो ईद की नमाज से पहले पहले इसे देना है। ईद की नमाज से थोड़ा पहले देंगे तो ज्यादा अफजल है, लेकिन 2-3 दिन पहले भी दिया जा सकता है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वो 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले दे दिया करते थे। अब तो उलमाए दीन ये भी बताते हैं कि चाहे इस महीने के रमजान के शुरू में ही आप फितराना दे दें, जिससे कि उनका मकसद भी ये है कि लोग जो है अपनी ईद की तैयारी कर लें और उसमें लग जाएं। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि लोग अपनी हैसियत से फितराना अदा करें, जिससे कि एक हैंडसम रकम लोगों तक पहुंचे और वो उसे इस्तेमाल कर सके। और ये है भी तमाम बालिग नाबालिग, एक दिन का बच्चा भी अगर है, एक दिन पहले भी आपके यहाँ अगर कोई विलादत हुई है किसी बच्चे की, उस पर भी फितराना जो है वो वाजिब है। बिल्कुल, यानी परिवार के हर शख्स का यहाँ पर फितरा है। और मजाजुल साहब, किस किस पर देना ये वाजिब है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज में डूबे होते हैं, साहिब सरबत है लेकिन कर्ज में डूबे हुए हैं, तो उन पर कहा जाता है कि ज़कात आप पर फर्ज नहीं है, आप ना चाहें तो ना दे। तो ऐसे में क्या उन लोगों को फितरा देना फर्ज है? क्या उन्हें फितरा कम से कम देना होगा अगर ज़कात नहीं दे रहे हैं तो? असल में इसका ज़कात से मतलब नहीं है। ज़कात बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। लोगों ने ये बात तय कर ली कि जिनके पास 52.5 तोला चांदी है उसके बराबर रकम हो, उनके ऊपर फितराना है। फितराना तो अब ज़कात तो नाबालिग पे है ही नहीं, और फितराना नाबालिग पे भी है, बच्चे पे 1 दिन के, मैंने आपको बताया, गुलाम पे, आजाद पे, सब पे फर्ज है। तो अगर किसी की हैसियत है, मान लो किसी पे बिजनेस का कर्ज है और उसकी जिंदगी अच्छे से बहुत खाने पीने में बेहतरीन घर चल रहा है, तो उसे अपना फितराना अदा करना चाहिए। असल में ये तो हमारे अपने फायदे की चीज है ना, ये इसमें बचने की कोशिश ना करें। मैं तो नाज़रीन से एक जुमला कहता हूँ, मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि अल्लाह के मामले में फंसने की कोशिश किया करें, बचने की कोशिश ना किया करें। असल में तो बात यह है कि हमारे रोजों का कंपल्सेशन है, तो हमारे रोजों की मकबूलियत बढ़ जाती है अगर हम फितराना अदा करते हैं। तो इसमें कोशिश ये करें, अगर किसी की हैसियत हल्की है तो वो गेहूं दे दे। मान लो 2.5 किलो गेहूं आजकल मेरे ख्याल में 60-70 रुपए के आ जाएंगे, तो आदमी अपने जरा सा बाहर ही खाना चले जाए, अगर हल्के से हल्का आदमी भी, तो 100-200 रुपए का खाना खा जाता है आजकल जितनी महंगाई है। तो ये 60-70 रुपए का फितराना देना अपने रोजों की मकबूलियत के लिए मेरे नजदीक तो ये बहुत आसान है और सबको देना चाहिए। जो बहुत ही गरीब लोग हैं उन तक ये पहुंचाना चाहिए उनकी रकम, और वो भी थोड़ा पहले, जिससे कि वो आपके साथ खुशियों में शामिल हो जाए ईद की, और उनकी भी ईद बन जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहतरीन ये अमल है और ऐसे में ईद से पहले पहले करना है। और क्या इसकी कोई ऐसी मिकदार तो नहीं है कि इतना ही आपको देना है? बढ़ाकर तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन अगर कम हो जाए तो उसके लिए कैसे पता लगाया जाए और कैसे आकलन किया जाए कि हर एक शख्स का कितना फितरा बनेगा? असल में तो ये इसमें मेरे नजदीक तो कम देना ही नहीं चाहिए। जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तलकीन करके गए हैं, हुक्म दे के गए हैं, फितराना तो उतना ही देना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए, वरना वो अदा नहीं होगा। इसी तरह टाइम भी इसका फिक्स है कि आपको नमाज से पहले पहले देना है, वरना वो फितराना आपका कबूल नहीं होगा। फिर वो नफली सदके में लिखा जाएगा। जैसे ये जो बच्चों का हम अकीका करते हैं, 7वें दिन अगर तक होता है, 7वें दिन अगर होता है तो अकीका है, उसके बाद अगर करते हैं तो फिर वो सदका गिना जाता है। तो इसी तरह से फितराने का भी मामला है। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए, मिकदार भी कम ना करें बल्कि ज्यादा कर दे मिकदार। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से उलमाए दीन का 2.25 किलो, बहुत से 1.25 किलो गेहूं कहते हैं, मतलब उससे आधा कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से जिस इलाके के उलमाए दीन जिम्मेदारी के साथ आपको जो चीज मिकदार बताएं, उस मिकदार से आप कम ना करें, क्योंकि उलमा के पास हदीसों का जखीरा होता है, कुरान की आयतें उनके जहन में होती हैं, तो वो उसी से निकाल के आप लोगों की सहूलियत के लिए चीजें देते हैं। तो आप उन्हें ही फॉलो करें अपने इलाके के उलमाए दीन को। मेरे नजदीक 3.25 किलो बिल्कुल ठीक है। एक सा का मतलब जो निकलता है, उस टाइम जो मेजरमेंट का पैमाना था वो एक लकड़ी का एक बर्तन सा होता था, उसी में चीजों को नापा जाता था। तो वो एक सा हुजूर ने बताया, लेकिन अगर उसमें एक सा में हम खजूर देखें तो हो सकता है वो थोड़ी कम हो जाए, या हम किशमिश डाल लें तो शायद ज्यादा हो जाए। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि एक मिकदार तय कर लें, 2.5 किलो या 3.25 किलो, और वो उसी मिकदार में सब चीजें दें। उससे आपका दिल मुतमईन रहेगा कि मैंने ठीक फितराना अदा कर दिया जी, क्योंकि ये ऐसी एक हैंडसम एक मिकदार है कि लोगों तक ये इसकी जब रकम पहुंचेगी तो वो भी अपनी खुशियां बढ़ा लेंगे ईद की इंशाल्लाह, और अपनी जरूरियात पूरी कर देंगे।
बिल्कुल, कहीं न कहीं। और किन-किन लोगों पर ये वाजिब है, मतलब हम किन-किन लोगों को अदा कर सकते हैं? जिन लोगों पर सदका फित्र वाजिब है तो वो ज़कात या फितरा ले सकते हैं या नहीं? जिन लोगों पर ज़कात और फितरा देना वाजिब है हुँ, वो तो ले नहीं सकते, हुँ, लेकिन जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं और उन लोगों के लिए अल्लाह ने गरीब अमीरों के माल में एक शुक्राना रखा है। असल में तो ये शुक्राना भी है कि अल्लाह ने हमें रोजे दिए, तराबिये दी, रमजान जैसा बाबरकत महीना दिया, इतनी रहमतों और बरकतों का, तो उसमें हम अल्लाह के कहने पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपना फितराना अदा करें। और ये उन लोगों को दिया जाएगा जो हाँ, बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं। मतलब मान लो कोई ऐसा आदमी है जो मीडियम क्लास हो, तो वो अपने से नीचे आदमी को देगा जो बिल्कुल ही गरीब। और हर इलाके में, खास तौर से हमारे हिंदुस्तान में तो हर इलाके में इस तरह के लोग मिल जाते हैं, आसान है। बल्कि हुँ, दूसरे मुल्कों में जो अमीर मुल्क हैं वहां तो फितराना देना बड़ा मुश्किल लोगों को होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की एहसान है कि उसने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया कि जहां सहूलियत के साथ हम अपने दीन पे चल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। यहाँ हुँ, गरीब लोग भी हैं तो आप ढूंढ के 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले आप उन्हें फितराना पहुंचाएं। और मैं तो इस तरह से करता हूँ, अपना अमल इसलिए बता रहा हूँ जिससे जी, थोड़ा सा लोगों को तकलीफ मिले, कि मैं सफेद लिफाफे बना लेता हूँ हुँ, और उनमें वो पैसे रख देता हूँ जितनी रकम देनी होती है, जी, और खुद जा जाके घरों में हम वो लिफाफे, जिससे कि किसी की इज्जत भी मजरू ना हो और इज्जत बिल्कुल। नफ्स और हमारा भी काम हो जाए। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप इज्जत के साथ किसी को लिफाफा पकड़ा के। बिल्कुल, अच्छा ये तरीका है आपका। और मजाज़ुल हक साहब, चूँकि बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि ऐसे ज़रूरतमंद लोग और गरीब गुरबा लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर ये मन नहीं करता कि इनको फितरा दिया जाए, वो दीगर कामों में मुलव्विस होते हैं। तो क्या ऐसे में अगर हम बाहर के शहरों में हैं तो क्या हम दूसरे लोगों को दूर के शहरों में भी बेच सकते हैं, अगर आसपास हमारे कोई नहीं है तो? जी बहन, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। असल में तो अगर आप ये अपने इलाके में ढूंढेंगे, हम जरा से अपने किसी बच्चे का एडमिशन हो, बिजनेस का कोई मामला हो, ट्रेन से किसी जाना हो, जहाज की बुकिंग करानी हो, इतनी तहकीक करते हैं। ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह का हक है हमारे ऊपर, जो हुक्म है, तो उसमें भी हमें तहकीक के साथ खुद ही देना चाहिए। जो लोग आपको लग रहे हैं कि नशेड़ी हैं या गलत हम्म, यूज, मतलब मिस यूज करेंगे आपके फितराने, उन्हें आप ना दें, बल्कि जी, उन सफेद पोश लोगों को दें जो आपके गले पड़ के नहीं मांगते। उन घरों तक खुद पहुंचाए, और मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसी तरह से करते हैं और हमें लोग मिल जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आपके शहर में इस तरह का मामला नहीं है कि आपको लोग गरीब नहीं मिलते, तो फिर आप दूसरे शहर में भी दे सकते हैं, हम्म, लेकिन दूसरे मुल्क में नहीं देना चाहिए। मान लो ये जहां असल में आदमी कमाई करता है, जहां पे उसने रोजे रखे हैं, उसी इलाके के गरीबों का हक है ये असल में, उन्हें अपनी हम्म, खुशियों में मिलाने वाली चीज है। तो इसलिए जैसे अरब में कोई है, वहां जो है एक साख खजूर जो है, मान लो 3,000 की बनती है और हम्म, हिंदुस्तान में 1,000 की बनती है। तो ये नहीं हो सकता कि अरब के लोग यहाँ अपने किसी भाई को फोन कर दें कि हमारा फितराना वहां दे देना, बल्कि हम्म, वहीं के गरीब लोगों का जो है ना, उसमें हक है फितराने में। तो इसलिए ये नाज़रीन ध्यान रखें इस बात का, कि कोशिश ये करें कि जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां पर आपने रोजे रखे हैं, इबादत की हैं, ये सुन्नत है कि आप उसी इलाके के गरीब लोगों को ढूंढ के। तो मैं तो ये भी बता रहा हूँ ना कि हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 2-3 दिन पहले भी दे दिया करते थे। आप हम्म, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले इस कोशिश में लगे थोड़ा सा, क्योंकि असल में दोबारा रमजान पता नहीं हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा इसी तैयारी के साथ मतलब निकले और अल्लाह से दुआ करके निकले, तो अल्लाह आपके सामने ऐसे लोग ला देगा कि जो आपका फितराना जो है वो वसूल कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल, सही आपने फरमाया। और दूसरी तरफ मजाजुल हक साहब की किस पर ये जिम्मेदारी होती है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो तो इसको अदा नहीं करेंगे, तो क्या वालिद के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अहलिया और बच्चों का सबका मिलाकर फितरा अदा करे? जी बिल्कुल, अगर वालिद जिंदा है तो वालिद की जिम्मेदारी है, वरना जो भी सरबराह हो, मान लो वालिद की डेथ हो गई, तो जी, जो बड़ा भाई घर को संभालता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। मतलब जो सरबराह होता है घर का, हम्म, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। मान लो किसी के घर में मर्द की है, तो कोई बेवा लेडी है जो दादी हो या कोई मदर हो, उनकी जिम्मे है कि वो अपना इस तरह से लोगों की गिन के, अपने घर वालों के, बच्चों के और फितराने के
इस तरह से पैसे अलग करें और फिर उन्हें लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जिम्मेदारी सरबराह की है। नाबालिग बच्चों को तो पता ही कुछ नहीं होता। अब बहुत छोटे छोटे जो इनोसेंट बच्चे होते हैं उनका तो मामला ये होता है ना, उन्हें होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। उनके ऊपर फितराना रखा, उसकी जिम्मेदारी घर वालों के ऊपर डाली, जो भी सरबराह होगा वो अदा करेगा। अजय, मौलाना साहब, एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से आते हैं कि हमें फितरा दे दीजिए, और वो ऐसे में अनाज की जगह पैसे का मुतालबा करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको फितरा तो देना ही है, लेकिन सामने से अगर मुतालबा किया जा रहा है कि आप हमें पैसे दे दीजिए, अनाज मत दीजिए, तो इस मसले में क्या सही है? क्या उनकी बात को तस्लीम करना चाहिए, या हमें ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है कि कहीं ये पैसे का गलत इस्तेमाल तो ना करे, हम अनाज ही देंगे? ऐसे मसले में क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप जानते हैं कि ये मुस्तहिक है, कोई पड़ोस का आदमी है और वो मांगने आ जाता है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप ही पहुंचाएं। अगर आपके पास कोई आ गया और अगर आपके पास अनाज है तो अनाज दें। आपको लगता है मिसयूज करेगा, अनाज के घर पे चल जाएगा, अदरवाइज उसके बदले की रकम भी आप दे सकते हैं। और बस ये है कि आप ये देख लें कि ये वाकई मुस्तहिक है नहीं है, और ये आप थोड़ी सी तहकीक करें। बहुत ज्यादा तहकीक के चक्कर में न पड़े, क्योंकि हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकल्लिफ ठहराया इस बात का कि हम अपनी इसी कोशिश कर लें बस। अब अगर बहुत ज्यादा हम चंद पैसों के लिए बहुत ज्यादा तहकीक करेंगे तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू होगी कि हमारे बारे में पूछते फिर रहे। तो मेरे नजदीक तो अगर आपको लग रहा है कि इंसान मुस्तहिक है तो, और कोई लेने भी अगर आपके यहाँ आ गया तो दे देना चाहिए। बिल्कुल, यानी बहुत आसानी के साथ। और मजाज साहब, बहुत ज्यादा लोगों को पता भी ना चले, क्या खामोशी के साथ इसकी अदायगी करनी चाहिए? ऐसा ना हो कि आप ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है और ऐसे में हो हल्ला हो जाए, क्योंकि खामोशी से ही लोगों की मदद करना भी आया है इस्लाम में। जी जी, ज्यादा पसंदीदा यही अमल है कि खामोशी से की जाए, लेकिन कुरान ये कहता है कि छुपा के भी दो और खुले हाथ भी दो, मतलब बता के भी दो। जो सदका वाजिब है अल्लाह की तरफ से, उसे बता के देना चाहिए, तरगीब दिलाने के लिए लोगों को, जिससे कि लोग इस तरफ आए। जैसे ज़कात है, वो आप बता के देंगी तो ज्यादा बेहतर होगी। जैसे ये सदका फित्र है, ये अल्लाह की तरफ से वाजिब है, लेकिन जो नफली सदकात हैं उन्हें आप इस तरह से दें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता न लगे। लेकिन जो फर्ज आपके ऊपर सदका है, जैसे सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात के बारे में बयान फरमाए हैं, उनमें आप बता के भी दे सकती हैं, तो इसमें आपको ज्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि आप अल्लाह के दीन को फरोग दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम अल्लाह के जो फर्ज करदा चीजें हैं हमारे ऊपर, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम तर अमल है, और ऐसे में और क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अब आखिरी वक्त है बिल्कुल, अब रमजान हमारे पास से विदा हो जाएगा। सदका फित्र के अलावा और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इस आखिरी मौके पर करनी चाहिए मजाज़ साहब? इसमें तो बेहतरीन आपने रमजान गुजारे हैं, पूरे रोजे रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ी हैं, कुरान ने आपका दिल नरम कर दिया। तो मैं तो नाज़रीन को अपने एक यही रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भाई अपना दिल सब लोगों की तरफ से साफ कर लें। असल में तो हमें तैयार है मौत सामने, हमारे आखिरत, और हमें अल्लाह के आगे खड़े होना है। तो रमजान का सबसे बड़ा तोहफा ये करें कि जिन लोगों ने आप लोगों का दिल दुखा रखा हो, किसी बात पे आपकी दिलादारी की हो, उन्हें अल्लाह के वास्ते सबको माफ कर दें। और जिन लोगों का दिल आपसे दुख गया हो, आपसे कोई ऐसी हरकत हो गई गलती से या जानबूझ के, आप उन लोगों के घर जाएं, उनसे माफी मांग लें। इंशाल्लाह आपकी ऐसी ईद होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी 2-3 दिन है, 2-3 दिन बहुत होते हैं। ये ईमान का तकाजा है कि हम अपने दिल लोगों की तरफ से साफ रखें, तभी हमारा, असल में कुरान ये कहता है कि तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे और उम्मतों पे थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। और मुत्तकी बनने का मतलब यह है कि आप अगर तकवा इख्तियार करते हैं तो आप अल्लाह से डरने लगते हैं कि अल्लाह की कोई हुक्मदुरी ना हो जाए, अल्लाह की कोई नाफरमानी ना हो जाए। तो अल्लाह ने कुरान में रिश्तों को जोड़ने की बात की है। ये कहा है कि जो रिश्ते मैंने बना के भेजे उन्हें तोड़ना मत। तो जिन लोगों ने अपने रिश्ते तोड़े हुए हैं, चाहे गलती सामने वाले की हो, आप जाके सॉरी बोल के उस रिश्तों को बहाल कर लें, आप अल्लाह को खुश कर देंगे। फिर आप ईद की खुशी देखना अपनी, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं तो इन इबादत का आप यही फायदा समझें, एक तोहफा मेरी तरफ से, कि आप लोगों को दिल से माफ कर दें, लोगों से माफी मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह राजी हो जाएगा। आपका नाम अल्लाह के यहाँ गोल्डन वर्ड में लिखा जाएगा, ये गारंटी है। बहुत खूबसूरत नसीहत आपने दी है, और उम्मीद करते हैं जिन लोगों के दिल में भी कोई इसी तरह की बात है वो इस पर अमल दरामद जरूर करें। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।
और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।